लेकिन अब क्या हो गया? धर्म गायब हो गया, मोक्ष गायब हो गया, केवल अर्थ और काम, डिजायर्स, इच्छाएं, वासना और केवल पैसे, ये दो चीजें हैं। याद रखना, गंगा जी की आरती होती है कब तक? गंगा जब तक अपने किनारों में बहती हैं। कभी काशी चले जाओ, गंगा जी में जब बाढ़ आती है और लोगों के घरों में घुस जाती हैं, तो वही गृहणियां उनको झाड़ू मार के बाहर निकालती हैं। एक बाबा जी ने पूछा, गंगा जी को झाड़ू मार रही है, पाप कर रही है? बोला, तो गंगा जी घरे में घुसी हैं तो क्या इनकी आरती करब, झाड़ू मारो। घर में क्यों घुस गई? जब दोनों किरानों के बीच गंगा जी रहती हैं तो सारी दुनिया उनकी आरती करती है, पर जब अपनी मर्यादा को गंगा जी भी तोड़ देती हैं तो लोग झाड़ू मारकर बाहर निकालना चाहते हैं। तो ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये धर्म और मोक्ष दोनों किनारे हैं। अर्थ और कामना की नदी इन दोनों किनारों के बीच बहती रहे तो तुम पूजे जाओगे, और अगर ये मर्यादा धर्म और मोक्ष का टूट गया, केवल कामना और पैसा रह गया, तो झाड़ू मारकर इस संसार से एक दिन निकाल दिए जाओगे। कहीं कोई प्रतिष्ठा नहीं होगी, वहां भी कोई प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। इसलिए दो किनारों के बीच चलना, धर्म और मोक्ष के बीच में अर्थ भी जरूरी है। आप माया त्यागने को बोलते हैं, मत त्यागो माया, हेलीकॉप्टर खरीदो, हम तो कह रहे हैं, ताए त्यागोगे? राम जी पुष्पक विमान पर चलते थे, हम क्यों कहेंगे तुम माया त्यागो? माया त्यागने का अर्थ धन से कोई उसका अर्थ नहीं है, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जो कुछ है उसका सदुपयोग करिए। चला गया तो राम जी का है, आ गया तो राम जी का प्रसाद है। ऐसी दिव्य संतोष की भावना हो तो सुदामा की तरह रहते हुए भी मस्त रह सकते हो, और नहीं तो रावण की तरह होकर के भी रोज रोते रहोगे। सोना भी होगा पर रोते रहोगे और लोगों को रुलाते रहोगे। यही है राम कथा। आज तो भूमिका बनाने की तैयारी कर रहा हूं। भूमिका न बने तो कथा कहने में बड़ी तकलीफ होती है। वक्ता की भूमिका कुछ और हो और श्रोता किसी और भूमि पर बैठा हो तो नहीं हो सकता। जब हवाई जहाज में तुम कभी चढ़ते होगे तो देखते होगे तुम्हारी ये दामोदर नदी, ये गंगा नदी जहां से गुजरते होगे तो छोटी छोटी नालियों की तरह लगती है ऊपर से, और नीचे जब कोई छोटा बच्चा जो कभी हवाई जहाज पर नहीं चढ़ा, नदी के किनारे है, ऊपर चिड़िया चिड़िया जा रहा है, चिड़िया, बोला चिड़िया नहीं, उसमें 500 लोग बैठे हैं, हमको मूर्ख बना रहा है, इतना बड़ा उसमें 500 लोग कैसे बैठेंगे? देखो ये बच्चा भी देख रहा है उसको चिड़िया की तरह, पर वो चिड़िया की तरह है नहीं, उसमें कितने लोग बैठे, वो कितना विशाल है। और ऊपर जो पहली बार चढ़ा है और नीचे गंगा जी को नाली कह रहा है, वो ऊपर है, उस तल पर खड़ा नहीं है। दूरी के कारण गंगा जी नाली दिखाई पड़ रही हैं, और दूरी के कारण इसको इतना बड़ा जहाज चिड़िया दिखाई पड़ रहा है। गुरुदेव के दिए आसन पर जिस दिन बैठ जाओगे उस दिन तुम्हें भी भगवान का साक्षात दर्शन हो जाएगा, और नहीं तो तुम भी पता नहीं कितने कितने मिजरेबल लाइफ जियोगे, कितनी कितनी कंफ्यूजन होगी। नहीं जी, हम सत्य बोलते हैं, हमने देखा। तुम्हारी आंखें सत्य नहीं देखती, चमड़े की आंखें, ज्ञान देखता है। शंकर जी के तीसरे नेत्र किसको कहते हैं? ये ज्ञान नेत्र है। केवल शिव जी के पास 3 नेत्र नहीं है, तुम भी शिव जी की संतान हो। हम ब्रह्मास्मि शिवोहम शिवोहम, सनातन धर्म इसकी उद्घोषणा करता है। तुम्हारे तीसरे नेत्र कहां है? वो तो बचपन में स्कूल जाते थे तो लोग कहते थे ऐसे से रगड़ोगे तो तीसरा नेत्र आ जाएगा, गुठली आ जाती थी। तीसरा नेत्र ज्ञान का होता है, नॉलेज। The beginning of real spiritualism is who am I, why I am here, what I am doing. Spiritualism यही है, मैं कौन हूं, क्यों इस पृथ्वी पर आया हूं, क्या करना था, क्या कर रहा हूं। अगर मैं सही राह पर हूं तो मेरे मन में अशांति क्यों है? अगर मैं सही राह पर हूं और 50 साल की उम्र आने के बाद भी अभी मेरा दिन कब अच्छा होगा, 70 साल के हो गए मेरा दिन कब अच्छा होगा, 90 साल के हो गए मेरा दिन कब अच्छा होगा, अब ऊपर जाओ अच्छा होगा। ज्ञान के बिना कभी जीवन अच्छा नहीं हो सकता। अज्ञानी रहोगे, पग पग पर धोखे खाओगे, ठगे जाओगे, रोओगे, रुलाओगे। अपनी संतानों की रक्षा न करोगे बल्कि उन्हें भी नरपिशाचों की तरह बना दोगे। अरे बनाओ ध्रुवना, बनाओ विवेकानंद, बनाओ शिवाजी, बनाओ प्रहलाद, बनाओ मीरा, बनाओ मदालसा। क्यों नहीं बनाती अपनी संतानों को? क्यों परेशान हो अपनी संतानों से? क्यों परेशान हो अपने घर वालों से? केवल अज्ञानता के कारण ये 3 दिन की राम कथा तुम्हें कुछ और नहीं देगी। पर ये पक्की बात मैं कहता हूं और भगवान राम को साक्षी मानकर कहता हूं, अगर ध्यान से आकर के बैठकर पूरे परिवार के साथ सुने तो तीसरे दिन तुम्हें भी यहां से तीसरा नेत्र मिलेगा। वे ज्ञान का नेत्र तुम्हारे समस्त दुखों का हरण करेगा। चीजें वैसे ही रहेंगी, तुम मस्त हो जाओगे। ये सृष्टि नहीं बदलेगी, तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी। ये गाने
ऐसे ही भौंडे बजते रहेंगे। शादियों में जाओगे तब भी फिल्मी गाने बजेंगे, बारातों में जाओगे तब भी फिल्मी गाने बजेंगे। तुम्हारे बच्चों के मोबाइल में फिल्मी अश्लील गाने भरे हुए हैं, कहां कहां रोकोगे? उनको सुनने से रोक नहीं सकते, नहीं रोको। फिल्मी गाने बेकार नहीं होते, बस उनकी दृष्टि अगर बदल जाए। कोई यहां से गाता है बैठ करके, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे। अब तुमको अगर जीनत तमान और फिरोज खान याद आ जाए तो तुम बेकार बर्बाद हो गए। पर ये गाना गाते समय, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, अब ये गाना किसके लिए गाएगा साहब? क्या इस गाने और भजन में अंतर है? मुझे सिखाओ। मुझे सारी दुनिया में इसी के लिए जाना जाता है कि 36 घंटे एक एक गानों पर मैंने बोल करके वेद के श्लोकों से उसको प्रमाणित किया है, रामायण के चौपाइयों से उसको प्रमाणित किया है। ये फिल्मी गाने भी तुम्हारे जीवन में धर्म के कारण बन सकते हैं, तुम्हारे जीवन में ईश्वर के प्रेम के कारण बन सकते हैं। ये गाना गाते समय हीरो हीरोइन कोई और नहीं, हमारे हीरो तो भगवान श्री राम और हमारी हीरोइन जानकी माता है, राधा रानी है। अगर ये भावना हो तो हर गाना भजन बन सकता है, और अगर ये भावना हीरो हीरोइन की हो तो हर भजन तुम्हारे लिए अश्लील गाने बन सकते हैं। ये अ से लेके ज्ञ तक इतने ही लेटर्स हैं, A to Z। इसी में वेद लिखे गए हैं, इसी में गालियां हैं। दृष्टि बदलनी है। गाना सुनने से नहीं रोक सकते बच्चों को, पर बचपन से सिखा सकते हो। क्या सुन रहे हो? बोले हमको हमें से चुरा लो। बोला हाँ, यही बात अर्जुन ने कृष्ण से कहा था। बेटा, दुर्योधन गया था सेना चुराने और अर्जुन ने कहा था तुमको तुम ही से चुरा लूं। हे कृष्ण, मैं तुम्हारे पास तुमको लेने आया हूं। अच्छा मम्मी? हाँ बेटा, इस गाने का यही अर्थ है। जब बेटा बड़ा भी होगा तो सोचेगा ये गाना मेरी माँ ने कहा है, भगवान श्री कृष्ण के लिए गाया जाता है, ये भजन बन जाएगा तुम्हारे बच्चे के लिए। तुम्हारे बच्चों की दृष्टि बदल जाएगी। ये तरीके हैं, ये ट्रिक्स हैं, द ट्रिक्स ऑफ ब्लिसफुल लाइफ। शायद इसीलिए मुझे जाना जाता है, इतने लोगों ने शायद फॉलो करके पूरी दुनिया में इसीलिए सुना है कि ये कथा को भी जीवन के आनंद के ट्रिक्स को देकर के कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में छोटी छोटी बातों से परिवर्तन कैसे आ सकता है। कथाओं से परिवर्तन होता है, पर सुनने वाला भी ईमानदार और कहने वाला भी ईमानदार होना चाहिए। बाबा की निगाहों में थैली दिखाई पड़ रही हो, कितना माल मिलेगा, और चेला दिख रहा है कि जब बाबा को जाते जाते एक बार पकड़ लूं, गिरे चाहे दूसरा टांग भी टूट जाए, पर छू जरूर दूंगा इसको। एक तो गया, दूसरा आज तो चला ही गया था, मुझे ले गया था वो तात्री जगह है ना, तात्री में। एक बार तो मैं गया, हे भगवान, इतनी दुनिया से बच के आया, क्या झारखंड ही में खत्म हो जाऊंगा? हजारों लोगों ने ऐसा घेरा और एक पांव तो मेरा ऐसे ही गया। मैंने ऐसे ऊपर ठाकुर जी को देखा कि ये पांव हमारा राम मंदिर का, जिस दिन शिलान्यास था हम पूरा शिलान्यास किए, सब रहे, पूरे कार्यक्रम में रहे, दर्शन करके अंदर से आए और बाहर निकले और खड़ाऊ हमारी ऐसे मुड़ गई। तो एक एंकल का एक थोड़ा सा वो बोन जो है फ्रैक्चर हो गया। तो हमने कहा एक तो ले गए अयोध्या में, और आज हम इतनी प्रसन्नता से झारखंड में दूसरा भी ले जाओगे, लेकिन बच गए वहां। तो आप ऐसा मत करना, टांग मत पकड़ना, हम जो कहें उसको पकड़ लो। अगर गुरु की, देखो गुरु और शिष्य का सबसे प्यारा रिश्ता क्या है? गुरु के तन का ख्याल, गुरु अपने शरीर का ख्याल नहीं रखते, उनको कोई वो मौज में रहते हैं, वो जितना दिन रहे न रहे, कोई महात्मा अपने शरीर का ख्याल नहीं रखता। गुरु अपने तन का ख्याल नहीं रखता, शिष्य अपने मन का ख्याल नहीं रखता। दोनों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है, गुरु अपने शिष्य अपने गुरु के तन का ख्याल रखेगा कि ये कैसे स्वस्थ रहें, और गुरु तुम्हारे बिगड़े मन का ख्याल रखेगा, उसी मन से मनमोहन को मिला देगा, उसी मन से तुम्हें एक दिन राम को मिला देगा। ये एग्रीमेंट है, इसलिए टांग मत खींचना हमारी, कुछ भी करना। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आज यहीं पर विश्राम देता।